जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ में आप लोग की रिक्रूटमेंट आई हुई है। एयर विंग्स और इंजीनियरिंग सेटअप में आप लोग की वैकेंसी है। इसमें एक्सपीरियंस को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। सर एक्सपीरियंस कब से कब का चाहिए और कहाँ से एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट की जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बीएसएफ एयर विंग्स में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है, नोटिफिकेशन पे आप लोग को क्लिक करना है। जी हाँ, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग का नोटिस यहाँ पे ओपन हो जाएगा बीएसएफ एयर विंग्स का। और इसके अलावा आप लोग का जो है बीएसएफ में ही ग्रुप सी की वैकेंसी है इंजीनियरिंग सेटअप में। इस पे क्लिक करके आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेंगे। तो पूरी डिटेल आप लोग को देने वाला हूं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर विंग्स में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है। जी हाँ, एयर विंग्स में आप लोग की वैकेंसी मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 17 मार्च से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। 15 अप्रैल 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग की एक पोस्ट है कांस्टेबल स्टोरमैन की। जी हाँ, कांस्टेबल स्टोरमैन की 3 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ, जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, एज आप लोग को पता होना चाहिए। स्टोरमैन की 20 से 25 साल, जनरल की ओबीसी 20 से 28 साल, SC/ST 20 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैकेंसी आपकी कैटेगरी में होनी चाहिए। जनरल में अप्लाई करेंगे तो आप लोग की 20 से 25 साल ही एज रहेगी। इसके अलावा आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की क्वालिफिकेशन है। तो आप लोग देखेंगे स्टोरमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे आप लोग 10th क्लास पास हैं साइंस सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। सर एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब का होना चाहिए, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे 10th प्लस एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, और कंप्यूटर की नॉलेज आप लोगों से मांगी गई है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, अलग से कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों से नहीं मांगा गया। कंप्यूटर की नॉलेज है, आप लोग एलिजिबल है। चलिए, तो 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है वो स्टोर और वेयर हाउसिंग का। ठीक है, तो स्टोर वेयर हाउस वगैरह आप लोग के होते हैं। ठीक है, मैं स्टोर से आप लोगों को क्लियर करता हूँ। स्टोर वगैरह होते हैं सभी डिपार्टमेंट में, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी मीन्स कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, सभी में स्टोर होता है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट से हो या मतलब आप लोगों ने कहीं वर्क किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट में नहीं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती हैं उनमें आप लोगों ने वर्किंग में किया है, या फिर आप लोग की एटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, या फिर कंपनी और प्राइवेट फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट फर्म और कोई भी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसको लेकर के देखिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं। आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से भी है, इंस्टीट्यूशन से भी है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, संस्था वगैरह जैसे कि आप लोग की धार्मिक संस्था होगी, शैक्षिक संस्था होगी, प्रोफेशनल कार्य वगैरह आप लोग के होते हैं। बहुत ही इजी शब्दों में आप लोग को बताऊंगा, आप लोग स्कूल कॉलेज से, जी हाँ, जो कि सभी जगह अवेलेबल होते हैं। किसी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, धर्मशाला, मंदिर, ट्रस्ट, रेस्टोरेंट, होटल, फार्मेसी, कहीं से भी आप लोग बना सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। बहुत कुछ आप लोग को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आप लोगों ने किसी बड़े कंपनी में कार्य किया हो, कोई भी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, फिर चाहे वो जूते की कंपनी हो, चप्पल की कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, रिलायंस में काम किया हो, HDFC में काम किया हो, किसी भी बड़ी कंपनी में आप लोगों ने, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह, सेल भेल वगैरह किसी भी कंपनी में, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सभी कंपनियों में जो है स्टोर और वेयर हाउसिंग के डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंपनियों में आप लोगों ने वर्क नहीं किया है, तो मैंने आप लोग को सिंपल बता दिया है। कोई भी कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट, होटल, सभी के घरों के आसपास, सभी के मीन्स जानने में आप लोग को निकल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इन जगहों से अपने एक्सपीरियंस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे साफ लिखा हुआ कंपनी और प्राइवेट फर्म और कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी संस्था, धार्मिक संस्थान वगैरह। तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट, होटल, फार्मेसी, धर्मशाला, मंदिर, ट्रस्ट, कहीं से भी आप लोग बनवाइए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। 2 साल का होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर एक्सपीरियंस कब तक का होना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर्म अप्लाई की जो आप लोग की लास्ट डेट है वो 15/4/2024 है। तो 15/4/2024 से पहले का ही आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग ये एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं।
2022 2023 का बनवा लीजिए, या फिर आप लोग 2022 23 और 24 का आप लोग को 2 साल का आप लोग को बनवाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यदि आप लोग 2022 से बनवाते हैं तो 2022 से 2023, 2023 से 2024, लेकिन चौथे मंथ से पहले का आप लोग का होना चाहिए। या फिर आप लोग 2021 से बनवाइए, 2021 से 22, 22 से 23 और 24 जनवरी तक बनवा सकते हैं, फरवरी तक बनवा लीजिए, ठीक है। यानी कि लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग के 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग यदि एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं तो फरवरी 2024 तक का बनवा लीजिए, मार्च 2024 तक का बनवा सकते हैं, इस तरीके से जनवरी 2024 तक का बनवा लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 10th के बाद आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप लोग 2021-22 का बनवा 21, 22, 23, 24 तक का आप लोग बनवा रहे हैं तो आप लोग की जो 10th है वो 2021 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों ने 10th 2019, 20 इस तरीके से आप लोगों ने कर रखा हो, यानी कि एक्सपीरियंस से पहले का आप लोग का 10th होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की लास्ट डेट मैंने आप लोग को बता दी है, इससे पहले का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे कहीं से भी आप लोग बनवा सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, धर्मशाला, मंदिर, ट्रस्ट, रेस्टोरेंट, होटल। अब आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कांस्टेबल स्टोरमैन वालों को। चलिए, इनका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा ग्रुप सी की वैकेंसी आप लोग की निकल के आई है यहाँ पे। जी हाँ, इंजीनियरिंग सेटअप में, बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आप लोग की हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन की आप लोग की वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसियों की डिटेल दी है और आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसकी डिटेल मैं आप लोग को अभी नहीं देने वाला, इसकी जानकारी मैंने आप लोग को रिक्रूटमेंट वाली वीडियो में दिया हुआ है। एज वगैरह की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, 18 से 25 साल सभी ट्रेडों के लिए, जनरल वालों की, ओबीसी को 3 साल का, यानी कि 18 से 28 साल तक, एससी एसटी और 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है, अपनी कैटेगरी में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल में अप्लाई करेंगे तो 18 से 25 साल ही एज रहेगी। चलिए, इसके अलावा आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन देखिए, हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए यहाँ पे साफ साफ आप लोगों से 10th प्लस ITI मांगा गया है। प्लम्बर में यदि आप लोग के पास ITI नहीं है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए प्लम्बर के वर्क में, रेप्यूटेड फर्म में, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल क्वालिफिकेशन आप लोग की क्लियर हो रही है। प्लम्बर आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होना चाहिए प्लम्बर में, या फिर आप लोग के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th के साथ साथ आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एक्सपीरियंस या ITI वगैरह आप लोग का इससे पहले ही होगा 15/4/2024। जी हाँ, यदि आप लोग एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 15/4/2024 से पहले का 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे 10th प्लस ITI कारपेंटर में कर रखा हो आप लोगों ने। कारपेंटर में ITI नहीं है तो 3 ईयर का आप लोग के पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। कोई ना कोई एक चीज आप लोग के पास होनी चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस हो या फिर आप लोग के पास ITI हो, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोग का जो है 3 साल का एक्सपीरियंस फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का आप लोग का होना चाहिए, यदि एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की आप लोग की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया है 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा है, प्लस आप लोग के पास ITI होना चाहिए। और ITI आप लोग के पास इलेक्ट्रीशियन में हो, वायरमैन में हो, या फिर ITI आप लोगों ने डीजल मोटर मैकेनिक में कर रखा हो, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। इन ट्रेडों के अलावा कोई और ट्रेड आप लोगों की लिखी हुई है, इलेक्ट्रीशियन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल वगैरह कुछ अलग लिखा हुआ है, वो नहीं चलेगा। जो लिखा है वही होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में आप लोगों ने कर रखा हो, या फिर वायरमैन में कर रखा हो, या फिर डीजल मोटर मैकेनिक में कर रखा हो ITI, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस साथ में चाहिए। ITI के बाद आप लोग के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसी ट्रेड में आप लोग का होना चाहिए। जनरेटर ऑपरेटर में ध्यान रखिएगा, पहले आप लोगों ने 10th करी हो, उसके बाद आप लोगों ने ITI करी हो, ITI के बाद आप लोग के पास 3 साल का, ITI के बाद ही आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो आप लोग देख लेंगे आप लोगों ने 10th कब करी थी, क्योंकि 10th के बाद आप लोग का 2 साल का ITI हो गया, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की जो लास्ट डेट है वो 15/4/2024 से पहले का ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग को मैनेज करनी होगी। और यहाँ पे जो आप लोग का एक्सपीरियंस है वो किसी फर्म से रिकॉग्नाइज हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे आप लोग 10th क्लास पास हैं और प्लस आप लोगों ने ITI कर रखा है डीजल में या फिर मोटर मैकेनिक में, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई भी अलग ट्रेड है आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते।
ट्रेड आप लोग की जो लिखी हुई है सेम ट्रेड आप लोग की होनी चाहिए, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी कि आपने पहले 10th करी हो, उसके बाद आप लोगों ने 2 साल का ITI किया हो डीजल या मोटर मैकेनिक में, उसके बाद आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। यदि डायरेक्ट आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, किसी कंपनी में कहीं पे भी, या तो फिर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप के बाद एक्सपीरियंस लिया हुआ है 2 साल का, तो भी आप लोग का चल जाएगा। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस है तो वो ज्यादा अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। कांस्टेबल लाइनमैन की जानकारी दी जाए तो 10th प्लस ITI आप लोग के पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरमैन में या फिर लाइनमैन में तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फर्म से। ठीक है। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया है। यहाँ पे किसमें 10th प्लस ITI चाहिए, किसमें 10th प्लस ITI प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, पूरी डिटेल आप लोग को बता दी है। और एक्सपीरियंस कब से कब तक, यानी कि किससे पहले का होना चाहिए, 15/4/2024 से पहले का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है, यहाँ पे सभी ट्रेडों में आप लोगों से बताया गया है कि रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए फर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि यार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी नहीं, देखिए मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी फर्म से आप लोगों ने यहाँ पे मीन्स एक्सपीरियंस बनवा रखा है, आप लोग एलिजिबल रहेंगे। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी, कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, धर्मशाला हो, फार्मेसी हो, कोई भी हो। ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर उनके पास होना चाहिए, यानी कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस लेटर बनेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों का डला होगा, ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर फर्म आप लोग की कोई भी फर्म हो, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, मीन्स फर्म का मतलब जो भी आप लोग की संस्था है प्रॉफिट की सेवा को दे रही है और उसके बदले जो है प्रॉफिट को लेती है, बिल्कुल वही फर्म यहाँ पे कहलाती है, जो कि सेवा को देती है। कोई भी सेवा देती हो, फिर चाहे वो बार्बर की दुकान ही क्यों ना, ठीक है, बार्बर की शॉप ही क्यों ना हो, बार्बर क्या है, कटिंग कर रही है, सेवा कर रही है, उसके बदले वो रेवेन्यू ले रहा है। ठीक है। तो वो यहाँ पे उसका भी एक्सपीरियंस आप लोग को चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग का होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक, जनरेटर लाइनमैन वगैरह, कारपेंटर, प्लम्बर वगैरह, आप लोगों ने जो भी जनरेटर का काम वगैरह ये सब, देखिए रेस्टोरेंट में भी आप लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, होटल में भी आप लोग का बन जाएगा। और ये ऐसी चीजें हैं जो हर जगह आप लोग को अवेलेबल होती है, होटल रेस्टोरेंट हर जगह। ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि होटल रेस्टोरेंट से नहीं बनवा पा रहे, कॉलेज से बनवा लीजिए, स्कूल से बनवा लीजिए, हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, ये सारी सभी ये चीजें सभी जगह होती हैं। बैंक से बनवा लीजिए, धर्मशाला से बनवा लीजिए, मंदिर से बनवा लीजिए, फार्मेसी से बनवा लीजिए, कोई भी बड़ी शॉप से जहां से मीन्स जो रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल आप लोग बनवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को इससे ज्यादा डिटेल में कोई बताएगा कब से कब का एक्सपीरियंस और कहां से आप लोग एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। डेट का ध्यान रखेंगे, 10th के बाद ही ITI, उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह, डेट को कैसे मैनेज करना है ठीक तरीके से। और भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो नंबर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।